अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम खबरहार समंदर पार के शूट पे हैं। माह रमज़ान में हमारा पहला शूट है और सारी रात हमने काम किया है और अभी भी हमारी टीम जो है ना गेटअप्स कर रही है। तो आज बड़े अरसे के बाद मैं आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारे बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट और बहुत अच्छे इंसान हमारे बाबा नागी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए क्या साथ हाल साथ है चलते हैं, सोनिया साथ जी? साथ चलते हैं। सोनिया जी क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। कहाँ चले गए थे आप? बस आपको पता ही है कुछ दिनों की ब्रेक थी और फिर हम हाजिर हो गए। मतलब आपकी तबीयत ख़राब हुई और आप छुट्टी पे चले गए और अब आप एनर्जी के साथ आए हो। हाँ बिल्कुल, आप देख लें अच्छा, बिल्कुल। तो आपके अगर किसी के साथ कुछ दिख रहा है तो कर लोगे? हाँ कुछ ही, चलो ठीक है कर लेंगे। अगर कोई, मैं तो सीन समझ के करूँगा ना अच्छा, कि शायद कोई तो मेरा अगला भी बंदा- सीन समझ के थोड़ा ख्याल करेगा, नहीं हाँ तो बिल्कुल, नहीं सही। तो मुझे पछाड़ देगा हमारे। अरे कैसे लगा इतना छुट्टी के बाद वापस आके? बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ये समझता हूँ काम इंसान के चेहरे का नूर है। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी आती है काम करने से। अदरवाइज जब मैं पहले आया था पहली रिकॉर्डिंग पे तो मुझे सारे कह रहे थे कि स्याह हो गए आप, रंग आपका ना ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो एक रिकॉर्डिंग की है, एक पहला हमने किया तो मैं घर गया हूँ तो सारे कहने लगे हाँ रंग सफेद हो गया भाई। हैं तो सही। काम जो है ना काम, हाँ हम काम से जिंदा है। बिल्कुल ऐसा ही मैं ऐसा ही है। 2 महीने रहा हूँ, हम्म। चाहे इलाज के लिए रहा हूँ, लेकिन बोरियत बोरियत और ये है कि घर वालों को पता चल गया कि हर वक्त ये खबरहार देखता रहता है। सही। क्योंकि मैं टीम के दरमियान रह कर अब मैं हर टाइम टीम के दरमियान ही, तो ये वजह है। अच्छा, तो नागी साहब मैंने सुना है कि इधर बैठते हैं। हाँ अच्छा चले, छुट्टियां तो आपने कर ली, ठीक है, बैठो ऐसे बनने हैं। गिल्ली है जगह। गिल्ली है? चलो ठीक है। अच्छा नागी साहब ये बताएं कि सुना है कि आप इश्क मटक्के में बिजी। ये अफवाहें हैं, अच्छा। अफवाहें हैं। हम्म। तो जो अच्छा, लोग पूछना चाह रहे हैं कि नागी साहब से पूछें कि नागी साहब कमा रहे हैं या शादीशुदा हैं, जरा बताएं। माशाल्लाह ऊंचा बताएं, ऊंची ऊंची आवाज। शादीशुदा हूँ। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, सही। 4 बेटे 3 बेटियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तमाम की औलाद है वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तमाम बच्चे अपने अपने घरों में हैं, ज़ाती घरों में। अच्छा। तो मेरे पोती पोतों में से BA तक कर लिया है और अब बच्चे जो हैं ला भी कर रहे हैं। सही। पोते मेरे। वाह जी वाह। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। नागी साहब एक बात बताएं, जी खबरहार से आपको क्या लगता है, आपको शोहरत मिली है, लोग आपकी पहचान करते हैं? जी जी बहुत ज़्यादा। हम्म खबरहार या मैं खबरदार में इंटर हुआ था हम्म। 2017 में, सही। जनवरी से। तो लोगों का प्यार आपको मिलता है, इससे पहचान आपको हुई? बहुत ज़्यादा अच्छा। पहचान। अब तो अल्लाह का बड़ा करम है, यानी अल्लाह के करम के बाद ये आफ्ताब इकबाल साहब हैं जिन्होंने मुझे ये नाम दिया नागी। और उसके साथ साथ ये है कि मुलगीर की आलमी शोहरत मिल गई, दुनिया में पहचान हो गई। अच्छा, हमारे एक फनकार हैं लकी डियर, उनकी पिछले दिनों तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो वो बड़े रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मुझे अल्लाह के बाद आफ्ताब साहब का आसरा है और उनके अलावा मुझे कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरा साथ नहीं दे सकता। फिर उसको उस रोने की वजह से बड़ी इमदाद आई तो उसके बाद वो भूल गए। तो मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेरी बात सुने, जब मेरा ऑपरेट था ना, मैं चेहरा छुपा के ना मास्क लगाया, ऊपर साफा बांध लिया। सही। तो मेरा ये इरादा था कि मुझे पहचाने कोई ना, सही। क्योंकि मैंने बीमारी के बहाने से मांगना नहीं था। तो मांगना भी नहीं चाहिए, हाँ, इस तरह नहीं करना ना, चाहिए। रो मैं के कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं मुझसे, किया हाँ। किसी ने सवाल कि यार ये बताओ तुम भी मदाहिया अदाकार हो, हाँ तो ये अदाकार आखिरी वक्त में मांगते क्यों मरते हैं? तो ये थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालो, ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इस बात की बड़ी गुस्सा लगा है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सही सलामत
अपने पास बुलाए, लेकिन ये जिल्लत अमेज मुताजी ना हो डायलॉग किसी हैं, की। ये जो लम्बा बैग पढ़ के फिर अभी रो रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद गा भी रहे हैं, तो ये वो जब वो कहते हैं जब इमदाद आ जाती है फिर उसके बाद गाना शुरू कर देते हैं ना, ये मतलब जो खुशी के चीज़ें हैं जश्न ना, मनाना शुरू कर देते ये हैं। सोनिया जी हाँ। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं। हम्म, ये एक फनकार करता है, तमाम फनकारों की तौहीन होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आप पे ये इमदाद बगैर रोने के भी मिल सकती थी, हम्म, कान सान में किसी आर्टिस्ट को, सही। बड़े आर्टिस्टों को मिलता, वो वैसे भी इसकी सही। कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि आंसू बहाया, रोया और अपनी तमाम चीज़ें हम्म। ये अच्छा नागी साहब, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं ना जब स्टेज करती थी ना, हम्म, तो उस वक्त टीवी का वो नहीं था, मतलब वहाँ पे पीटीवी का चैनल था, लेकिन दूर दूर तक उसमें पता नहीं चलता था। और 2007 में तकरीबन मेरे ख्याल में वसेब चैनल का आगाज़ हुआ था, जी, जी, जी। इफ्तिताह हुआ था, लेकिन उसमें अभी इतना वो नहीं थी कि हम लोग वहाँ पे प्रॉपर काम करते। लेकिन मुझे एक जुनून था कि मैं आगे बढ़ूँ। तो जब मैंने स्टेज फील्ड छोड़ी ना नागी साहब, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा मेरे जिस्म से रूह निकल गई और मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने काम से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे काम करना चाहिए। तो जब आप को जब ज़्यादा छुट्टियाँ करनी पड़ी तो आपको क्या, आपकी फीलिंग थी, क्या दिल चाहता था? लेकिन ये थी कि एक तो मैं बाहर नहीं निकलता ज़्यादा। लेकिन एक काम के हवाले से जब सारी टीम काम कर रही है, आप शो भी देखते होंगे, तो आपका दिल क्या चाहता था कि हाँ, फौरन मैं ठीक हो जाऊं और फौरन मैं फौरी कब चला मैं जाऊं। हाँ। मैं मतलब ऐसा था कि अभी मैं ठीक हो जाऊं तो अभी मैं जाऊं। फिर अस्पताल में जब पता चल गया, मुझे एक बंदे ने पहचान लिया। अच्छा। फिर मुंह छुपाता था ना मैं, मुझे एक बंदे ने पहचान लिया, कहना आप वो नहीं है नागी। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं नहीं, अच्छा। आप जैसे वो टीवी में आते, मैं कि मेरा बड़ा भाई है वो, अच्छा। तो वो मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। सही। जब मैं बोला तो उसने कहा अब तो यकीन हो गया, अब तो आप वही हैं। सही। मैंने कहा भाई क्या करना चाहते हैं? कहते मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, तो मैं आपकी इंटरव्यू आपकी आवाज़ मैं मरियम नवाज तक पहुँचाना चाहता हूँ, ओह। ताकि आपकी इमदाद हो जाए। फिर? मैं कहा मुझे इमदाद नहीं चाहिए मेरे भाई, हाँ, ठीक है ना, फिर आप हमारे छोटा लिए सा दुआ मर्ज है, कर दें बस, छोटा इमदाद। सा मर्ज है, ये ठीक हो जाएगा। हाँ। ऑपरेट है, वो हो जाएगा। सही। सेहत कार्ड पे ऑपरेट हो गया, मेरा पैसा भी नहीं लगा। वाह जी वाह। तो मसला ये है कि ये लोग भी हमारे पे तरस खा के ना हमें बेरारवी की तरफ ले जाना फिर चाहते उसके हैं। बाद फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, वो बातें करते, ये हो गया, मतलब वो एक शर्मिंदगी अलग है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती शर्मिंदगी, मतलब वो खुशी महसूस करते हैं, मैं चलो जी उधर आ था। रहा है पैसा तो ठीक है। मैं उधर था ना, तो MS वो अपने दफ्तर में बैठा वो निकाल के देख रहा था, उसको पता चला वो पूरी टीम डॉक्टरों की मेरे पास रोजाना आती थी। अच्छा। कोई किसी किस्म की तकलीफ, कोई किसी किस्म की चीज़। मैंने कहा भाई जी अल्लाह का बड़ा शुक्र और आपकी बहुत मेहरबानी है। उन्होंने फिर बहुत अच्छी तरह MS में खुद खड़ा होके, साहिवाल अस्पताल वालों ने, वो टीचिंग अस्पताल है साहिवाल, तो उन्होंने मेरा ऑपरेट किया खुद खड़ा होके। वाह जी वाह। ये शो की वजह अच्छा, से। बहरहाल आपके बात तो नागी साहब बड़ी खुशी हुई है कि आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, आप ठीक होके वापस आए और एनर्जी के साथ आए, बड़े जोश और खरोश के साथ, जी, बड़े जी। जज्बे के ऐसा ही, साथ, ऐसा। और बिल्कुल मतलब आपकी ताकत दोबारा से आ गई कि मैं अपनी टीम में आ गया हूँ। हाँ, तो बिल्कुल। आप क्या, मतलब जो फनकार थोड़ी सी हिम्मत हार जाते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप से वो इंस्पिरेशन ले, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े से अगर डाउन भी होते हैं तो फिर तगड़े होके वापस आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो आप जहन में ठानते हैं या कोई जज्बा होता है जिसकी वजह से आप ठीक ठाक हो जाते हैं? क्या ऐसा है कि वो थोड़ा सा हमारे जितने लोग देखने वाले हैं, जो जितने हमारे फनकार हैं, उनके लिए एक पैगाम दें कि उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले तो ये काम दुआओं का है। जी जी बिल्कुल। मेरी बरादरी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटियां बेटे, उनके साथ उसने इखलाक ऐसा रखो कि कोई बीमारी आए भी तो अल्लाह की ज़ात पाक उसे टाल दे। आमीन आमीन। उसने इखलाक ऐसा हो, दुआएं लोग करें तुम्हारे लिए। तो ये है कि ये जो इतनाब करें, जो बंदा बीमार होता है ना, अल्लाह शफा देने वाला है। तो बीमारी के हिसाब से पैसे इकट्ठे करने का मकसद नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, जब आप काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सेव करें। वाह जी वाह। बुरे दिनों के लिए आप कुछ ना कुछ सेव मतलब नागी साहब ये हम कह सकते हैं कि अच्छे वक्त में यार हर कोई होता है, जी। जब बुरा वक्त आता है ना तो फिर कोई भी पास नहीं आता। और वैसे भी हमारी फील्ड के बारे में कहा जाता है मुनाफिक फील्ड है। जब एक फनकार थोड़ा सा बीमार होता है या थोड़ा सा पर्दे से आउट होता है
तो उसकी वो कदर नहीं होती, वो वैल्यू नहीं होती। ये सच में कह रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ। पर्दे से आउट होकर हम वाकई हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम अगर आ रहे हैं ना, ऑनर हैं, तो बात ठीक है। लेकिन बंदे को, मैं मकसद ये मेरा कहने का पता क्या है कि बीमारी में ना अल्लाह को याद करके तो उसके आगे गिराना चाहिए। माशाल्लाह। तो जब आप ठीक है ना, उस वक्त सेव करें और अल्लाह की याद को साथ साथ रखें। हम फिर लोग नशों में ये वो फलां चीज में सुकून। नागी साहब यहाँ पे खड़े हो और ये पीछे आपको पता है ये कौन सा ग्राउंड है? याद है जब हम यहाँ पे सब थे, बॉस थे और क्रिकेट खेल रहे थे और मैंने कमेंट्री की थी सराइकी की। जी 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 ये हमारा वो ग्राउंड है। और आज हम बॉस को, अपने बड़े भरा आफ्ताब साहब को बहुत मिस कर रहे हैं। जी जी। और वो होते थे तो हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे और हमारी पूरी टीम मस्तियाँ करती थी। अल्लाह तो करे वो बहारें लौट आए। आमीन आमीन। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे देखने वाले हैं वो भी हमारे लिए दुआ करें। और नागी साहब, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, और आप भी, मेरे जितने भी दोस्त हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, उनको अल्लाह हाफ़िज़ करें। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ व्लॉग मैं बनाती रहूँगी। और फिर आपके जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो रागड़ियाँ शागड़ियाँ हैं, कुछ गाने वाने हैं, वो भी सुनेंगे, ठीक है? और एनर्जी के साथ हम आएंगे, ठीक है? और आपकी और अंगोल की मैं बहस करवाऊंगी। ओके जी, ओके गाइस, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। दुआ में याद रखें। तो नहीं चढ़ा सकते। नहीं। और हाँ, तो एक और बात कि मेरे जितने भी देखने वाले, मेरे न्यू देखने वाले, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस यानी कि इस तरह करें, टल्ली खड़का के रखें, टल्ली खड़का के रखें, टल्ली खड़का के रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।